कल इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स को डिस्कस किया गया, बांग्लादेश की अंदरूनी सूरत हाल को डिस्कस किया गया, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात की गई, बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर बात की गई, बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बात की गई। और इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि बांग्लादेश के अंदर क्या क्या हो रहा है और वो क्या क्या चीज़ें बांग्लादेश से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वकार-उज़-ज़मा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश तेज़ी के साथ एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वकार-उज़-ज़मा एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है और इंडिया के लिए एक पॉजिटिव बंदा है। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इनकी, ये ख़ास दिलचस्पी पिछले काफ़ी अरसे से लेकर ले रही है बांग्लादेश के मुद्दों के ऊपर। ये ऐसे ही है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में, अक्सर मैं ये मिसाल देता रहता हूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में एक वाइसराय अपॉइंट होता था वहाँ बरतानिया से, उधर से एक बंदा आता था और वो यहाँ पर बैठकर तो इंडिया को कंट्रोल कर रहा होता था। यहाँ पर भी एक वाइसराय थी इंडिया की, शेख हसीना साहिबा, लेकिन वो वाइसराय जब से लेकर धपड़दूस हुई हैं तो रोज़ाना का ये मामला हो गया है कि बांग्लादेश की जो इंटरनल मैटर्स हैं वो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर या उनकी मीडिया के अंदर डिस्कस होने लगे हैं कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ, ख़ासतौर पर हिंदू बरादरी के साथ सो कॉल्ड अत्याचार हो रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि फिर आपका क्या रिएक्शन था, यानी इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे पूछा गया कि आपने इसको रोकने के लिए क्या किया। लुक एट दैट, ये लैंग्वेजेस देखिए ज़रा इनकी, जैसे कि बांग्लादेश इनकी टेरिटरी है और ये जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं बांग्लादेश के मामलात को लेकर। तो उनसे पूछा गया कि जी आपने क्या किया, तो इनके डिप्लोमेट्स आगे से कहते हैं कि हमने प्रोटेस्ट रेज किया, हमने उनसे शिकायत की, हमने ये किया वो किया, लेकिन आगे से बांग्लादेशी ऑफिशियल्स इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, वो नहीं मान रहे। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश इजंट एक्सेप्टिंग minorities prosecution, Ministry of External Affairs to Parliamentary Committee. The continued release of violent Islamic sentenced for serious crimes in Bangladesh is a matter of grave concern for regional and global security. Top government officials are learned to have conveyed to a parliamentary panel on Wednesday, sources said. Foreign Secretary Vikram Misri, along with other senior officials from the Ministry of External Affairs, briefed the Parliamentary Standing Committee on External Affairs on the Indo-Bangladesh relations. The panel is chaired by Congress MP Shashi Tharoor. Officials are also learned to have expressed concern that Bangladesh government has not only not acknowledged the systematic persecution of minorities, but has sought to downplay the scale and nature of violence against Hindus since 2024, sources said. The officials also apparently referred to the statement of Mohammad Yunus, chief advisor to the interim government in Bangladesh, where he termed the atrocities against minorities in Bangladesh as media exaggeration. ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, यूनुस सही बात कर रहा है। किसी दूसरे मुल्क ने इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं की, ना ही इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिए। अमेरिका से भी क्या हुआ है, ले दे के जो हिंदुत्ववादी सपोर्टर रही हैं, वेल नोन हिंदुत्ववादी सपोर्टर हैं, तुलसी गबार्ड, उन्होंने एक आध स्टेटमेंट दे दी। अदरवाइज अमेरिका से भी हमें कोई लंबा चौड़ा वहाँ से इस तरह का स्टेटमेंट नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ से रोज़ का मामूल बना हुआ इंडिया से। अब उनको इस चीज़ पर कंसर्न है कि मोहम्मद यूनुस हमारी ट्यून पे क्यों नहीं डांस कर रहा। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज़ का, तो यूनुस को बोलना चाहिए कि हो रहा है, भले ही ग्राउंड पे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन चूंकि हम बोल रहे हैं, इंडियंस बोल रहे हैं, तो यूनुस को मानना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा, वकार-उज़-ज़मा साहब के लिए फूल झड़े हैं उनके मुंह से, काफ़ी तारीफ़ की है उन्होंने वकार-उज़-ज़मा की। द हिंदू की ज़रा स्टोरी देख लीजिए। A member of parliament briefed on role of Bangladesh Army Chief in stability. Foreign Secretary Misri discusses Bangladesh internal issues, Army Chief's role, and India-Bangladesh relations with Parliament Standing Committee. Look at that. अब इनका मीडिया खुद लिखने लगा इंडिया का कि इंटरनल इश्यूज को डिस्कस किया बांग्लादेश के। क्या बांग्लादेश इनकी जुरिस्डिक्शन में आता है? क्या बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा है? बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स का इनसे क्या ताल्लुक है? बांग्लादेश की आर्मी चीफ का इनसे क्या ताल्लुक है? उनको क्यों डिस्कस किया जा रहा है? उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उनको क्यों डिस्कस किया जा रहा है? ये सोचने की बात है। कहते हैं द हिंदू हैज़ लर्नड presentation mentioned that Army Chief Waqar-uzzama has stood against fighting and factionalism as Bangladesh continues to experience growing incidents of mob justice, vandalization of properties, and lack of policing. Crimes against women featured prominently in the meeting. The meeting expressed concern about the continued release of Islamist extremists by the interim government and declared that releasing such figures
टू बोथ द रीजन एंड द वर्ल्ड। और आगे मजीद उन्होंने कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इन एन इंटरेक्शन विद द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे यानी कि 26 मार्च हाईलाइटेड द रोल ऑफ The Army Chief of Bangladesh in maintaining stability in his country। इंडिया के अंदर कोई इजिप्शियन मॉडल का कोई वहाँ पर खाका बन रहा है कि कोई इजिप्शियन मॉडल अगर यहाँ पर अप्लाई होना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इजिप्शियन मॉडल आपके इल्म में होगा, वहाँ पर हुस्न मुबारक की सरकार थी, काफ़ी अरसे तक हुस्न मुबारक बादशाह रहा वहाँ पर बन के, किंगडम था एक तरह से इजिप्ट। लेकिन फिर हुस्न मुबारक के ख़िलाफ़ एक पॉपुलर रिवोल्यूशन आता है, मोहम्मद मुर्सी इख़वानुल मुस्लिमून वाले, वो भी इस्लामी जमात थी, तो इख़वान वाले उसके ख़िलाफ़ एक पॉपुलर मूवमेंट लॉन्च करते हैं और उसका धड़न तख्ता कर देते हैं और इख़वान की हुकूमत आ जाती है। लेकिन इख़वान की हुकूमत को इर्द गिर्द के अरब मुल्कों की सपोर्ट हासिल नहीं थी क्योंकि वो इख़वान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। अलबत्ता ईरान और तुर्की इख़वान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि उनका जो आर्मी चीफ था सीसी, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी, वो मार्शल लॉ लगा देता है। मार्शल लॉ लगा के तो इख़वान की सरकार को गिरा के उनके जो लीडर थे उनको ज़बरदस्त कर देता है। यहाँ पर कुछ इस तरह का मॉडल है जहन में, नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश है दिल के अंदर, कहीं किसी छोटे से कोने में नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश है हिंदुत्ववादियों को, वकार जो है वो सीसी बन जाए, जनरल वकार सीसी बन जाए और बाकी की जो जमातें जो रिवोल्यूशन लेकर आए उनके साथ वही हो जो कि इख़वान के साथ हुआ है वहाँ इजिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर गालिबन ये कोई ख्वाहिश है या कोशिश है इनके दिमाग में, तो इसीलिए आप देखें डिज़ाइंस वही नज़र आती हैं, वकार की तारीफ़ और मौजूदा सिस्टम की बुराई और इस्लामी जमातों की मुखालिफत, चाहे उनको पब्लिक सपोर्ट हो फिर भी उनके खिलाफ बुराई। आप देखें अपने मुल्क के अंदर हिंदुत्ववादी दहशतगर्दों को बिठा दिया हुकूमत के अंदर, हिंदुत्ववादी दहशतगर्द लिटरली, ये एक्सपांशनिस्ट सोच वाले लोग जो कि पूरे के पूरे साउथ एशिया को अपना हिस्सा कंसीडर कर रहे होते हैं, वो आगे सरकार में, तब फाइन है, सब कुछ सही है, वेरी गुड, आ गए, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, लोगों ने वोट दिया है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अगर इस्लामी जमातों को वोट मिलता है तो इनको पेट में मरूर उठती है कि इनको लोग क्यों वोट देते हैं, इस्लामी जमातें हैं तो। आपके यहाँ हिंदुत्व की जमातों को वोट मिले तो सही है, दूसरे मुल्कों में इस्लामी जमातों को वोट मिले तो सही नहीं है। ये कौन सा तुक है भाई, ये कौन सी लॉजिक है? हिंदुत्व ठीक है, इस्लामी जमातें ठीक नहीं है। इनके यहाँ इलेक्शन होते हैं तो लोगों की मर्जी, इंडियंस की मर्जी, जिसको भी वोट दे। बांग्लादेश में इलेक्शन हो तो इंडिया की मर्जी होनी चाहिए, सेक्युलर फोर्सेज ही आनी चाहिए। क्यों भाई, किस किताब में लिखा हुआ है और किसने ये रूल सेट किए हुए हैं? अच्छा, ये कोई पहली मरतबा बांग्लादेश डिस्कस नहीं हुआ, मोहम्मद यूनिस की सरकार आने के बाद कई मरतबा डिस्कस हो चुका है। प्रॉब्लम इज़ दैट बांग्लादेश से इस हवाले से मुझे कोई तगड़ी किस्म की शटअप कॉल नज़र नहीं है अभी तक। होता है ना, एक सरकारी सतह पर रिस्पांस जाना चाहिए कि भाई आपका क्या ताल्लुक है हमारे इंटरनल मैटर्स में, आप बैठकर पार्लियामेंट में बांग्लादेश क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप अपना काम करिए जाके, हमारे मुल्क के अंदर टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इस तरह की कोई मुनासिब तरह की शटअप कॉल यहाँ पर देने की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी तक थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रही है। आई होप कि ये वाली जो मीटिंग हुई इसमें तो देखें ना, रेड लाइन क्रॉस कर दी हुई है, क्लियरली नज़र आ रहा है डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। आर्मी चीफ की तारीफ़ें की जा रही हैं, सिविलियन सरकार की बुराई की जा रही है, एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्या मैसेज दे रहे हैं ये बांग्लादेश के अंदर? फौज को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मार्शल लॉ लगा दो, और सिविलियंस की बुराई कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं ना वहाँ पर बैठकर। इसी तरह की सूरत हाल हुई है ना वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशंस हुई हैं, फौज की तारीफ, सिविलियंस की बुराई। दिस इज़ नॉट गुड। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा ही इन्होंने इंटरफेरेंस कर ली हुई है और एक डिज़ाइन नज़र आ रही है इनकी डिस्कशंस के अंदर। आई होप बांग्लादेश के अंदर से इस चीज़ को नोट किया जाएगा और इस पर कोई शटअप कॉल इंडिया को जाएगी डिप्लोमेटिक सतह पर।